पिंकी ट्यूटोरियल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार बोर्ड 2021 की तैयारी के लिए ऑफिशियल बिहार बोर्ड की वेबसाइट पे मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। तो इसमें मैथमेटिक्स का मॉडल सेट जो जारी किया गया है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का विस्तृत हल इस वीडियो में दे रहा हूँ। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहें। तो जैसा कि इस मॉडल सेट में ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव मिलाकर के 138 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का विस्तृत हल इस वीडियो में देंगे एवं सब्जेक्टिव प्रश्नों का विस्तृत हल अगले पार्ट में देते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लगातार लाते रहता हूँ। ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, 92/115 का सरलतम रूप है। देखिए 92 को हम लिख सकते हैं 23 गुणे 4 और 115 को लिख सकते हैं 23 × 5। तो 23 कैंसिल, 4/5 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो हम जानते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, इन्फिनिटी परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए दशमलव प्रसार शांत उसका होगा जिसका हर 2m × 5n के रूप में हो, अर्थात जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में सिर्फ किया जा सकता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए कि शांत होगा या शांत, सबसे पहले इसको परिमेयीकरण कर लें। इसका जैसे कि 7/88 एक दूसरे से नहीं कटेगा, तो इसे हम ले सकते हैं 7 गुणे 11 गुणे 8। 8 को हम ले सकते हैं 2 पर पावर 3। 2 और 5 छोड़ करके 11 भी गुणन है, तो यह नहीं होगा। इसी तरीके से बाकी सब में देखेंगे तो ऑप्शन सी को देखिए, इसका सही आंसर होगा 15/1600। इसे 5 से काटिए, 5 × 15, 5 × 15, 5 × 2 = 10, ये आ जाएगा 320। तो 320 को अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखते हैं 320 को 2 से भाग देंगे, 160, 80, 40, 20, 10, 2, 5, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 3/2 पर पावर 2, 4, 6 × 5। यह 2m × 5n के रूप में है, तो अर्थात इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल बराबर हम जानते हैं यह होता है c/a। तो यहाँ पर c के जगह पर जिसमें कि चर पद ना हो, अर्थात यहाँ पर a है, और a के जगह पर जिसका चर पद का स्क्वायर का गुणज अर्थात d है यहाँ पर, तो a/d होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, √18 का परिमेयीकरण गुणांक है, अर्थात किससे गुणा करने पे यह परिमेय संख्या बन जाएगा। अर्थात परिमेय संख्या क्या होता है, रूट इससे हट जाएगा। तो देखिए इसे √18 को हम ले सकते हैं 18 को 2 गुणे 3 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं। 3 का पेयर लग सकता है, अर्थात रूट से बाहर आ जाएगा 3√2। अगर इस 3√2 को हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारा आ जाएगा 3 × 2 अर्थात 6 परमेय हो जाएगा। अर्थात परमेयीकरण गुणांक है जिससे हमें गुणा करने की जरूरत पड़ेगी, वह होगा √2, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि a बराबर BQ + R, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो इसमें r क्या है? ये शेष हम जानते हैं कि भाजक से छोटा होता है, तो भाजक इसमें जिससे भाग दिया जा रहा है b है, तो यह शेष b से छोटा होगा। ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी 6√5/√5, √5 कैंसिल बराबर 6 एक परिमेय संख्या है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं। देखिए शून्यक सबसे पहले निकाल लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं x², 12x को हम लिख सकते हैं +7x + 5x + 35। 7x + 5x करेंगे 12x आ जाएगा। पहले दो में हम कॉमन देखते हैं क्या है, तो ये आ जाएगा x + 7 + 5 कॉमन x + 7, यह आ जाएगा x + 7 x + 5। तो इसके शून्य क्या होगा? इन दोनों का मान गुणनफल शून्य के बराबर कब होगा? जब या तो पहला शून्य के बराबर हो या दूसरा शून्य के बराबर हो। तो जब पहली स्थिति में x + 7 = जब 0, तो x का मान -7। जब x + 5 अगर बराबर 0 तो x का मान -5। अर्थात दोनों जो शून्यक हैं -7 और -5 दोनों ऋणात्मक हैं, अर्थात इसका आंसर होगा दोनों ऋणात्मक होंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ए में दिया हुआ √121 इतना बराबर हम जानते हैं 11, यह परिमेय है। √196 इतना बराबर हम जानते हैं 14 होता है। √289 बराबर हम जानते हैं 17 होता है। √27 इसे हम लिख सकते हैं 27 को 3 × 3 × 3। रूट का मतलब है कि 2 बार का पेयर लगेगा, तो 3√3, अर्थात इससे वर्गमूल का साइन नहीं जाता है। यह एक अपरिमेय संख्या है, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, बहुपद इतना के शून्यक हैं। निकालते हैं 5y² -25 = 0 करते हैं। इससे y का मान निकालेंगे। 5y² बराबर -25 दूसरी तरफ जाएगा +25, इस 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा 5। y² बराबर जब 5 तो y का मान आ जाएगा √5, यह प्लस माइनस दोनों में आएगा, तो यह ऑप्शन सी में है √5 और -√5। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल
3 तथा -40 हो तो द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद अगर योग या गुणनफल शून्यकों का दिया हुआ है तो निकालने का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। इसके जगह पे रख दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कह रहा है 3 तो 3x तथा गुणनफल -40 तो -40 हो जाएगा। यह ऑप्शन ए में है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, युग्म समीकरण इतना तथा इतना का है। यहाँ पे देखिए कितने हल, एक हल, दो हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल। ये ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए a1 a2 अर्थात x का गुणज पहला समीकरण में 1 बटे दूसरा समीकरण में गुणज 2, उसी तरह b1 b2 y का गुणज पहला समीकरण में 2 और दूसरा समीकरण में 4। इसको सरल करेंगे 1/2 ये भी, उसी तरह c1/c2 ये आ जाएगा 4/8। सभी तीनों 1/2 1/2 1/2 अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो ऐसी स्थिति में अनगिनत हल होते हैं, इन्फिनाइट हल होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। मान लिया कि पहला एल्फा है तो दूसरा क्या होगा, इसका व्युत्क्रम 1/एल्फा है। तो ऐसी स्थिति में शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो क्या होगा, एल्फा इंटू 1/एल्फा बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं गुणनफल c/a होता है, c के जगह पे -b और a के जगह पे 1 कैंसिल, अर्थात इससे हमें मिल जाएगा 1 बराबर -b। b का मान पूछ रहा है, इसलिए -b बराबर 1, इसलिए b का मान -1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, समकोण अर्थात 90 डिग्री होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अर्धवृत्त क्या होता है, ये देखिए, ये वृत्त का आधा कर दिए, तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, इस व्यास से परिधि पर कहीं भी आप जब कोण बनाइए तो ये बनेगा 90 डिग्री। ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, सभी कोण 90 डिग्री होता है, अर्थात अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द्विघात समीकरण इतना जहाँ a बराबर नहीं है 0 के मूल वास्तविक नहीं है। यदि मूल वास्तविक नहीं होने के लिए यह मानक रूप है ax² + bx + c = 0, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, उसके लिए हमारे पास शर्त होता है d स्मॉलर देन 0 होना चाहिए। d का मतलब विविक्तिकर, जिसे हम लिखते हैं b² - 4ac होना चाहिए लेस देन 0। यह ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि एल्फा तथा बीटा समीकरण इतना के मूल हों तो इसका मान क्या होगा। 1/एल्फा + 1/बीटा। इसे अगर हम सरल करना चाहें तो एल्फा और बीटा का एलसीएम ले, तो एल्फा इंटू बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस
अल्फा, अर्थात मूलों का योग बटे मूलों का गुणनफल। मूलों का योग बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखें -b/a तो आ जाएगा 1/2 और गुणनफल c/a अर्थात -6/2। इसे सरल कर देंगे, 1/2 गुने 2/-6 अर्थात -1/6। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, समांतर श्रेणी इतना का 21वां पद है T21 बराबर हम जानते हैं a प्लस 21वां पद यानी 21 - 1d। ये पहला पद होता है, पहला पद इसमें दिया हुआ है -3 प्लस 21 में से 1 माइनस करेंगे 20, d के जगह पे दूसरा में से पहला पद माइनस कर दें, यही d आएगा। 4 माइनस पहला पद -3, यह आ जाएगा 4 + 3 = 7। गुना का काम पहले करेंगे तो आ जाएगा -3 प्लस 140 बराबर आ जाएगा 137। 21वां पद 137 होगा, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? ऑप्शन ए में देखिए x³ - x² बराबर x - 1 का होल क्यूब। इसे हम ले सकते हैं x - 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला भी हम तोड़ सकते हैं। a³ अर्थात x का क्यूब माइनस b³ तो आ जाएगा वो -1 माइनस 3a² b अर्थात 3x² प्लस 3ab², यह आ जाएगा 3x। इसके बदले हम लिख सकते हैं, सभी को एक तरफ ले आए लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगा x³ माइनस ए वाला x³ जाएगा माइनस x² प्लस में 3x² माइनस 3x प्लस 1 = 0। कैंसिल आउट, इसे हम लिख सकते हैं इतना बराबर आ जाएगा 2x² प्लस में माइनस 3x प्लस 1 = 0। यह एक द्विघात समीकरण है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी सब में देखेंगे यहाँ पर x का अंडर रूट है इसलिए नहीं होगा, इसको जब सरल करेंगे तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है? मान लिया कि Tn टर्म 0 है तो हमारे पास Tn टर्म का फॉर्मूला है a + n - 1 d = 0 होगा। सबका मान भर दें, a के जगह पर पहला पद 80 प्लस n - 1 d के जगह पे देखिए 76 - 80 हो जाएगा, यह -4 बराबर 0। 80 को दूसरी तरफ ले जाएं, n - 1 -4 = -80। -4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि n - 1 के साथ गुना में है, माइनस माइनस कैंसिल। 20 n - 1 = 20, इसलिए n =
20 प्लस 1 होगा अर्थात 21। तो यह टी एन टर्म अर्थात 21वां पद होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्व अंतर होगा। देखिए पहला पद पहले निकाल लीजिए अर्थात n की जगह पे 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 - 4 गुने 1 करेंगे 4 बराबर 2। T2 बराबर क्या होगा, n की जगह पे 2 रखिए तो क्या हो जाएगा 6 - 4 गुने 2 अर्थात 6 - 8 करेंगे ये -2। तो D निकालने का हम फार्मूला जानते हैं, T2 - T1 होता है। तो ये हो जाएगा -2 माइनस पहला पद 2, ये हो जाएगा -4। यह ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सार्वंतर -4 होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होने के लिए लगातार पदों का अंतर बराबर होना चाहिए। देखिए इन दोनों के बीच अंतर 4 में से -2 करेंगे तो यह 6 का अंतर है। इन दोनों के बीच में 6 - 4 करेंगे तो ये आ जाएगा -10 का अंतर, ये बराबर नहीं तो यह नहीं होगा। इन दोनों के बीच में a² - a का अंतर है। इन दोनों के बीच में अंतर, इसे हम लिख सकते हैं a-1 का अंतर। इन दोनों के बीच में देखिए a² कॉमन ले लें तो आ जाएगा a-1। दोनों अंतर बराबर नहीं है इसलिए यह भी b में भी नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच में 2 का अंतर, इसके बीच में 6 का अंतर, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। बच गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कैसे, इन दोनों के बीच का अंतर देखें, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3/2 अर्थात दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, ये आ जाएगा 2 एलसीएम 1 - 3, ये हो गया -2/2, 2 कैंसिल अर्थात -1। इन दो पदों का योग अंतर देखिए अर्थात तीसरा पद में से दूसरा पद माइनस करें, -1/2 यह प्लस में है 1/2 एलसीएम 2 -1 यह भी आ गया -2/2 अर्थात -1 अर्थात लगातार क्रमिक 2 पदों का अंतर बराबर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यह समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 23, मूल बिंदु के नियामक होते हैं। 0 0 होता है अर्थात x एच पे 0 चलना है, y एच पे 0 चलना है, तो हमें मूल बिंदु मिलेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के और QR/BC बराबर 2/3 अर्थात त्रिभुज ABC में लास्ट का तो BC और इसका QR का अनुपात यानी संगत भुजाओं का अनुपात 2/3 हो, तो त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC का अनुपात क्या होगा। ये देखिए, ये संगत भुजाओं यानी PQR के भुजा का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग बटे संगत ABC में जो भुजा है उसका वर्ग के बराबर होगा, यानी 3 के वर्ग के बराबर अर्थात 4/9 होगा। यह ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, दी गई आकृति में x का मान है। x कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए त्रिभुज PQR में यह 60 डिग्री, ये 50 डिग्री,
तो इसका मान कितना होना चाहिए? हम जानते हैं तीनों को मिलाकर के 180 होना चाहिए, तो 60 और 50 110 और इसे होना चाहिए 70 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर दो रेखाएं काटती है तो आमने सामने की भुजा बराबर होता है, यदि 70 जो होगा वह x के बराबर होगा, अर्थात x का मान भी 70 होगा। ऑप्शन सी में है, यही पूछा जा रहा था x का क्या मान होगा, 70 डिग्री होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इंग्लिश वर्जन छोटा करके मैं यहाँ पर, जिनको इंग्लिश में देखना है, जगह बचाने के लिए हिंदी वाला ज़्यादा बड़ा दिखने के लिए इस तरह का मैं किया हूँ, ताकि आसानी से आपको प्रश्न समझ में आए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, बिंदुओं इतना एवं इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। मध्य बिंदु के नियामक होंगे, इन दो बिंदुओं का मध्य बिंदु जो होगा उसके x नियामकों का योग का आधा, अर्थात 2 0 + 8/2 यह x नियामक होंगे, और y नियामक इन दो बिंदुओं के y नियामक अर्थात 6 + 0/2 होगा। इसी को सरल कर दें, 8/2 अर्थात 4 और 6/2 3, 4 3 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, बिंदुओं इतना और इतना की बीच की दूरी है। दूरी सूत्र से हम जानते हैं, यह बराबर होगा x नियामकों का अंतर, अर्थात 4 - 8 करेंगे तो -4, जिसका वर्ग करेंगे 16, प्लस y नियामकों का अंतर, यानी 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 4 का वर्ग करेंगे 16, अर्थात √32, जिससे हम ले सकते हैं 4√2, जो कि ऑप्शन ए में है, 4√2 इकाई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इस जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगर नहीं पता तो साइन 60 डिग्री का मान मालूम है, कॉस 60 डिग्री का मान मालूम है, आप रख करके भी हल करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। साइन 60 डिग्री का मान हम जानते हैं √3/2 होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दें, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, बराबर आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस 1/2 का वर्ग करेंगे 4, एलसीएम 4, ऊपर 3 प्लस 1 बराबर 4/4, अर्थात 1 आएगा। तो इस तरीक़ा से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी। संगत मतलब जिसका हल निकाला जा सकता है। हमेशा संपाती, संपाती का मतलब होता है एक रेखा जा रही है, इसी पे दूसरी रेखा जा रही है, तो इसके अनंत हल होते हैं। और जब प्रतिच्छेदी हो दो रेखाएं तो इसके एक हल होंगे जिस बिंदु पे दोनों मिलता है। तो दोनों संगत युग्म होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों हो सकती है। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, बिंदु इतना किस पात में है। देखिए x माइनस में है और y भी माइनस में। जब दोनों माइनस में हो तो यह तृतीय पात में होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, त्रिभुज PQR में भुजा QR को यस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण PRS 120 डिग्री है। QR को यस तक बढ़ाया गया। कह रहा है कोण PRS यह कोण 120 डिग्री है और कोण QPR यह कोण
63 डिग्री है तो कोण PQR इस कोण का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में कोई भुजा बढ़ाई जाए तो वह कोण इसके सुदूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, अर्थात 120 डिग्री 63 डिग्री प्लस कोण Q के योग के बराबर होगा। तो 63 ये हो गया, तो कितना जोड़ेंगे तो 120 डिग्री आएगा, तो हमें 57 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, अर्थात कोण जो पूछा जा रहा है कोण PQR इसका मान 57 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, यदि किसी त्रिभुज का कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजाओं को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। ऑप्शन है समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, समकोण त्रिभुज। प्रश्न को समझते हैं। माना कि यह एक त्रिभुज है जिसमें इन दोनों के कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को समद्विभाग कर रहा है। ये दोनों कोण जब समद्विभाजित हो रहा है और ये दोनों को समद्विभाग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोनों कोणों के सामने वाले भुजा आपस में बराबर होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC के। त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। AD बटे DB यह 2/3 है, तो AE बटे EC कितना होगा। जब समांतर रेखा DE है BC के तो दोनों भुजाओं अर्थात AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगा, अर्थात AE 2 होगा और EC 3 होगा। 2/3 के अनुपात में ही विभाजित करेगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बटे DE बराबर BC बटे FD, तो ये समरूप होंगे जब, देखिए इसे ABC पहले बनाते हैं। ABC एक त्रिभुज है, इसी के समरूप DEF समरूप होगा। कह रहा है AB और BC, ये भुजा और ये भुजा, अर्थात इन दोनों भुजाओं के बीच संलग्न कोण B है। उसी तरीक़ा से DE और FD में संलग्न कोण D दोनों में है, अर्थात इन दोनों को अगर समरूप करना चाहें तो B की जगह पे D रखना होगा। अच्छा, AB के साथ में E लगा हुआ है, तो A की दिशा में हम E करें और तीसरा F हो जाएगा इस, तो अर्थात ये जब समरूप होंगे तो A बराबर होगा E के, B बराबर होगा D के और कोण C बराबर होगा कोण F के। तो इसमें देखिए A बराबर होगा F के, नहीं यह कथन गलत है। B बराबर होगा E के, नहीं B D के बराबर होना चाहिए। B बराबर होगा D का, यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन C इसका सही आंसर होगा। A बराबर D के, यह भी गलत। ऑप्शन C इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, दी गई आकृति में PQ O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। OQ 3 सेंटीमीटर है, PQ 4 सेंटीमीटर है, तो OP का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है, अर्थात यह कर्ण हो जाएगा। कर्ण का मान अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर होता है, अर्थात इसका मान 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग का अंडर रूट होगा, अर्थात 5 होगा। 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 36, एक्स एच से बिंदु P जिसके निर्देशांक है 8, 12 की दूरी है। देखिए ग्राफ पे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। हम मूल बिंदु से 8, 12 को P को निर्देशित करना है, तो एक्स एच पे हम 8 इकाई चलेंगे और पाई एच के समांतर हम 12 इकाई चलेंगे। तो हमें जो बिंदु मिलेगा वह P होगा, जिसका नाम होगा 8, 12। तो इसकी एक्स एच से दूरी यह 12 इकाई होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। यह समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है। ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न में कह रहा है कि एक बिंदु से स्पर्श रेखा है और इस बिंदु से खींची गई एक त्रिज्या, तो यह कोण 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, दी गई आकृति में टीपी तथा टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं कि कोण पीटीक्यू यह 50 डिग्री है, तो कोण पीओक्यू इस कोण का मान क्या होगा। हम जानते हैं स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण 90 डिग्री। हम जानते हैं इस चतुर्भुज PTQO एक चतुर्भुज है, इसके चारों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो इसका मान ये दोनों मिलाकर के 180, तो इन दोनों को मिलाकर के भी 180 होना चाहिए। तो 50 में कितना जोड़ेंगे तो 180, 130 जोड़ना पड़ेगा, अर्थात इस कोण का मान 130 होगा जो प्रश्न में पूछा गया है। इसका आंसर 130 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है छोटा करके। क्वेश्चन नंबर 39, दिए गए समकोण त्रिभुज PQR में P कोण PRQ यह कोण कह रहा है थीटा है। PQ 3 सेंटीमीटर तथा PR 6 सेंटीमीटर है, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए यह कोण थीटा है, तो थीटा के कोण के सामने की भुजा लंब होती है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण। तो P और H यानी लंब और कर्ण से संबंधित हम जानते हैं साइन होता है, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा लंब 3 बटे कर्ण 6, 1/2। और साइन हम जानते हैं 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, अर्थात थीटा का मान जो होगा वह 30 डिग्री होगा, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, यदि tan a बराबर 3/4 तो cos a का मान क्या होगा। tan हम जानते हैं P/B होता है, तो H का मान निकाल सकते हैं। ये होता है P² अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, हल करेंगे ये 5 आ जाएगा। cos a पूछ रहा है, अर्थात cos हम जो जानते हैं ये होता है B/H। B का जगह पे 4, H का मान 5 निकला है, 4/5 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, cot 44 डिग्री बटे tan 46 डिग्री का मान क्या होगा। ऊपर नीचे किसी को भी एक को बदल दें, तो हम cot 44 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री। 90 में से 46 माइनस करेंगे तो 44 डिग्री आएगा, बटे tan 46 डिग्री। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, यानी tan 46 डिग्री। नीचे भी tan 46 डिग्री
दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात 1 आएगा। इसका आंसर 1 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है? tan 45 डिग्री हम जानते हैं 1, sin 30 डिग्री का 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, cos 90 डिग्री यह 0 होता है। इन सब में देख रहे हैं सबसे ज़्यादा 1 है, जो कि ऑप्शन ए में है। tan 45 डिग्री का मान सबसे अधिक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है। वृत्त के परिधि का सूत्र हम जानते हैं 2πr बराबर कह रहा है 88 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r बराबर क्या होगा 88, 2π हम नीचे ले जाएंगे, पाई की जगह पे 22/7, 7 को ऊपर करते हैं, 22 चौक 88, 2 दूना 4, 2 गुने 7 सेंटीमीटर, अर्थात 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, यदि त्रिभुज PQR R पर समकोण है। त्रिभुज PQR में R पर समकोण करना है, तो दूसरा P और Q। तो साइन P प्लस Q का मान क्या होगा? R जब 90 डिग्री है तो इन दोनों का मान भी P और Q को मिला करके भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन PQ के जगह पे हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, और साइन 90 डिग्री का मान हम जानते हैं 1 होता है, अर्थात इसका मान 1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, यदि α/4 = 15 डिग्री तो √3 कौशेक एल्फा बराबर क्या होगा? इससे देखिए α/4 बराबर 15 डिग्री, इसलिए एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 4 को दूसरी तरफ भाग में है, गुना हो जाएगा, 15 चौके 60 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं √3 कौशेक एल्फा की जगह पे हम 60 डिग्री। कौशेक 60 डिग्री का मान नहीं मालूम है, चलिए कोई बात नहीं, कौशेक को हम साइन में बदल सकते हैं, 1/sin 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान तो मालूम होगा, √3 1/sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। 2 को ऊपर लेके चले जाए, √3 कैंसिल, 1 × 2 करेंगे, 2 आएगा। इसका मान 2 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो, कह रहा R त्रिज्या वाले वृत्त के बराबर है। R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²। यह बराबर है, पहला वृत्त R1 का क्षेत्रफल πr1² प्लस πr2² के बराबर है। पाई इधर देख रहे हैं कॉमन है, πr1² प्लस r2² लिख सकते हैं, पाई कैंसिल, अर्थात इससे हमें मिल जाएगा r1² बराबर होगा r² बराबर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। यह ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होगा cos ए, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है।
ऊर्ध्वाधर दीवार है, इस पे एक सीढ़ी जो कि 15 मीटर है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती, यह कोण 60 डिग्री का बना रहा है, तो दीवार की ऊंचाई क्या है? h। तो यह कोण कितना हो जाएगा? ये जब 60 है तो ये 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री के सामने की भुजा, ये ऊंचाई जो कि दीवार की ऊंचाई पूछा जा रहा है, इससे हम चल सकते हैं साइन 30 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं दीवार की ऊंचाई h बटे कर्ण 15 मीटर। साइन 30 डिग्री की जगह पे 1/2 h बटे 15, इससे हमें मिल जाएगा h बराबर 15/2 मीटर, अर्थात 15 का आधा 7.5 मीटर, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री का मान होगा, किसी एक को बदल देते हैं। कॉट 1 डिग्री की जगह पे हम लिख सकते हैं tan 89 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है, अर्थात इसका मान 1 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, 8 त्रिज्या वाले गोलक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इसका सभी पृष्ठ वक्र होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, इसका मान होता है 4πr², जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा? देखिए, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है? 2, 4, 1, 5 है। और आंकड़ों का योग 6, 8, 6, 14, 14, 9, 23, 23 और 10, 33 और 3, 36 प्लस x बराबर कह रहा है, यह माध्य के बराबर होगा 10। इससे हम x का मान निकाल दें, 5 को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 10 × 5 = 50, इसलिए आ जाएगा x का मान 50 - 36 बराबर 14, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr² × h। अब कह रहा है कि इसकी त्रिज्या को और ऊंचाई को दुगना कर दो। त्रिज्या जब दुगना होगा तो यानी 2r² और ऊंचाई भी 2h कर दिया, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3 πr² h, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और यहाँ पर 2, यानी इतना बराबर तो पुराना क्षेत्र आयतन हो गया, और ये 4 दूनी 8 गुना हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 8 गुना। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का निम्न सीमा है। बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, सबसे ज़्यादा क्या है? 22 है, तो इसका जो वर्ग अंतराल है यह बहुलक वर्ग कहलाएगा। और इसकी निम्न सीमा 15 से 20 है, तो नीचे वाली कम वाला कौन सा है? 15 है, तो इसका आंसर आएगा 15, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? आलेख द्वारा
माध्य को निर्धारित नहीं किया जा सकता है, हम आंकड़ों का योग नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए माध्य परिकलित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, दो घनों के आयतनों का अनुपात वह 1:27 है, तो उनकी कोरों का अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं कि यह भुजा का क्यू होता है, यानी 1 का क्यू इसे कह सकते हैं, अनुपात 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यू। तो भुजा क्या हो गया, इसका 1 इसका 3, यानी भुजाओं का अनुपात जो होगा 1:3 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। हम जानते हैं 1 जो होता है tan 45 डिग्री का मान होता है, अर्थात थीटा का मान 45 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, यक्ष भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समबाहु त्रिभुज का अगर भुजा दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह पर यक्ष, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, बामन ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटकर उनमें से आदिर्घ्य एक पत्ता निकाला जाता है, इसके रानी आने की प्रायिकता है। तो देखिए, बामन पत्तों में से 4 पत्ते जो होते हैं रानी के होते हैं, जिसमें क्यू लिखा हुआ होता है, तो इसकी प्रायिकता होगी 4/52। बामन पत्तों में से ये 4 सब अनुकूल घटना होगी, अर्थात इसे हम कह सकते हैं 4 से भाग दे दिए तो 13, 1/13 इसकी प्रायिकता होगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, यदि PE घटना की प्रायिकता 0.08 है तो E डैश की प्रायिकता क्या होगी, यानी E के नहीं घटने की प्रायिकता यह हो जाएगा 1 - 0.08। ये जब हम माइनस कर देंगे तो यह बराबर हो जाएगा 0.92 के, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं यह होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा ऊपर लेके चले जाए तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, 0.5 पे रेखरिंग का मान क्या होगा। देखिए, इसका मान जो होगा 5/9 होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगर नहीं मालूम तो इसे बनाने का लॉन्ग मेथड में बता देता हूँ। मान लिया कि x बराबर ये आपका है 0.5 पर रेखरिंग। अगर इसको 10 से गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10x बराबर ये हो जाएगा 5.5 पर रेखरिंग। दोनों को माइनस करते हैं, इधर आ जाएगा 9x बराबर 5.5 पे रेखरिंग में से
0.5 पे रेखरी माइनस कर दें, ये 5 आ जाएगा, अर्थात x का मान 5/9। क्वेश्चन नंबर 62, बहुपद इतना का घात है। बहुपद का घात जो होता है चर का महत्तम घात होता है, तो यहाँ पर 2x², x पर 2 घात है, तो इस बहुपद का घात 2 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, √7 है। √7 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे परिमेय के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, इतना बराबर क्या होगा। गुना कीजिए, x इंटू x² करेंगे, x का क्यूब प्लस x इंटू 2x, ये हो जाएगा प्लस 2x²। यह ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, 28 और 72 का महत्तम समापवर्तक है। 28 और 72 का मौसे निकाल दीजिए। जानते हैं 28, 72 2 बार लगेगा, 56, 6, 1, 16, 28 एक बार लगेगा, 12, 16, एक बार, 12, 4, 12, 3 बार से 12 कैंसिल आउट, अर्थात 4 इसका मौसा होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, बहुपद इतना के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग बराबर हम जानते हैं -b/, ये होता है। यहाँ पर -b के जगह पे -1 है और a के जगह पे 1 है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 1/1, अर्थात 1 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, √2 का स्क्वायर -2 बराबर है। √2 का वर्ग करेंगे, यह 2 होगा, -2 करेंगे बराबर 2 - 2 करेंगे 0, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, x + y = 3 तथा 3x - 2y = 4 के हल हैं। हल करने के लिए पहले समीकरण को 2 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2x + 2y = 6। योग करने पे कैंसिल आउट, 3 2 5, x बराबर 4 + 6 10, इससे हमें मिल जाएगा x = 10/5 अर्थात 2। तो देखिए x में किसका मान 2 है, सिर्फ इसी में 2 है और किसी में नहीं, तो इतना पर भी आप आंसर निकाल सकते हैं कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और नहीं तो x का मान अगर 2 है तो y का मान कितना आना चाहिए 1, तभी तो 3 होगा। x बराबर 2, y बराबर 1, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, यदि बहुपद इतना के शून्य कि अल्फा तथा बीटा हों तो अल्फा इंटू बीटा क्या होंगे। ये हम जानते हैं CY ये होता है, अर्थात यहाँ C के जगह पे -6, A के जगह पे 1, अर्थात -6 होगा। जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, द्विघात समीकरण इतना का विविक्तिकर होगा। विविक्तिकर
को कैपिटल डी से सूचित किया जाता है, जो बराबर होता है b² माइनस 4ac। सब जगह मान भर दें। b के जगह पे -5 है, इसका वर्ग करेंगे 25 माइनस 4, a के जगह पे 1 और c के जगह पे -300। इसे हल कर दें तो ये आ जाएगा 25 -4 गुने -300, ये आ जाएगा +1200। ये कुल मिलाकर के 1225 1225, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर है। सार्वंतर क्या होता है? T2 माइनस T1, यानी दो लगातार पदों का अंतर आप निकाल दीजिए, अगली में से पिछली। तो इसे हम कह सकते हैं, अगर √50 माइनस √18 करें, √50 को हम ले सकते हैं 5√2 माइनस 18 को 3√2। इसे हम करेंगे 5√2 में से 3√2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2√2, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सार्वंतर ऑप्शन बी होगा, 2√2। क्वेश्चन नंबर 72, इतना बराबर 14 हो तो इसका मान क्या होगा? देखिए, अगर इसमें हम लिख सकते हैं कि y² प्लस 1/y² प्लस, अगर 2 हम कर दें तो इधर क्या हो जाएगा? 14 प्लस 2 हमें करना पड़ेगा। 2 के साथ में अगर y से गुना करते हैं और 1/y से गुना करते हैं, कोई अंतर नहीं, y कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में है। तो इसे ये आ जाएगा, a के जगह पे y और b के जगह पे 1/y का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14 2 16, अर्थात 16 को हम लिख सकते हैं +-4 का होल स्क्वायर। इसलिए y प्लस 1/y को हम लिख सकते हैं +-4, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, यदि समांतर श्रेणी का n वां पद 6n-2 हो तो पहला पद क्या होगा? T1, यानी n की जगह पे 1 रख दें तो 6 - 2 करेंगे, यह 4 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, बिंदु इतना की कोटि है। पहला भुज होता है और दूसरा कोटि होता है। कोटि 10 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, sec² a माइनस tan² a बराबर, हम जानते हैं फार्मूला होता है 1 होता है। बी इसका सही आंसर होगा। अगर फार्मूला नहीं पता तो इसको साइन कॉस में आप तोड़ लें तो भी आप बना सकते हैं। sec² a को लिख सकते हैं 1/cos² a माइनस tan² a को लिख सकते हैं sin² a/cos² a, नीचे LCM cos² a, ऊपर आ जाएगा 1 - sin² a। 1 - sin² a यह cos² a के बराबर होता है, तो इसके जगह पे cos² a लिख सकते हैं। दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात इसका मान 1 आएगा। तो इस तरीका से भी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, यदि x, y और z समांतर श्रेणी में हो तो y का मान क्या होगा? अगर 3 पद समांतर श्रेणी में हैं तो मध्य पद जो होता है अपने अन्य 2 पदों के योग का आधा होता है, अर्थात z प्लस x/2 यहाँ हम कह सकते हैं कि y के बराबर होगा। ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, साइन a इंटू कौशिक a बराबर क्या होता है? देखिए, साइन a इंटू कौशिक a को जब साइन a में बदलेंगे तो ये होता है कौशिक a
1/sin a के बराबर होता है, गुना में है, sin a कैंसिल, बराबर 1 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, बिंदुओं इतना इतना और इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं 1/2 इंटू x1 की जगह पे 6 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 यानी 0 माइनस 8 करेंगे, -8 आ जाएगा, प्लस x2 की जगह पे यहाँ पे 14 दिया हुआ है, इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 यानी 8 माइनस 0 करेंगे, 8 प्लस 16 x3 और इंटू x1 माइनस x2 यानी 0। यह आ जाएगा 1/2 48 माइनस 8 से 32 के 2 बाकी 3, 8 3 11। यह बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 112 में से 48 माइनस करेंगे, 4 6, यह आ जाएगा 32, जो आएगा स्क्वायर यूनिट में आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। 32 स्क्वायर यूनिट 32 वर्ग इकाई, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा यह बराबर होता है tan थीटा के, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक x1/1, x2/2 तथा x3/3 हैं, तो केंद्रक के निर्देशांक होंगे। केंद्रक के निर्देशांक x नियामकों का योग बटे 3 और y नियामकों का योग बटे 3, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री बराबर क्या होता है। इन दोनों में से किसी एक को बदल दें। साइन 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री के बदलेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री के बराबर। तो साइन 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री बराबर 0 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, 1 माइनस कॉस टू द पावर 4a बराबर क्या होगा। इसे हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4a को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं a माइनस b यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू a प्लस b, 1 प्लस कॉस स्क्वायर a। 1 माइनस कॉस स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a, दूसरा का जम करते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर a लिख दें। यह ऑप्शन डी में है, जो कि सही होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, यदि 2√2 कॉस थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा। अगर √2 को हम दूसरी तरफ ले जाएं, तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 1/√2, और ये हम जानते हैं कि 1/√2 यह कॉस 45 डिग्री का मान होता है, अर्थात थीटा की जगह पे मान होगा 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 84, यदि tan थीटा बटे पी बाई क्यू तो इसका मान क्या होगा। इसे हल करने के लिए या तो देखिए इस तरीका से हम कर सकते हैं, ऊपर में अगर कॉस हम कॉमन ले लें क्या बचेगा 1 बटे कॉस 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा यानी टैन थीटा हो जाएगा। नीचे आ जाएगा, नीचे भी कॉस कॉमन ले लें तो आ जाएगा 1 माइनस टैन थीटा। कॉस थीटा कैंसिल, अर्थात ऊपर में बच जाएगा 1 प्लस टैन थीटा का मान दिया हुआ है 1 प्लस पी बाई क्यू और नीचे 1 माइनस पी बाई क्यू। ऊपर कॉमन ले लें क्यू प्लस पी, नीचे भी क्यू एलसीएम क्यू माइनस पी। क्यू ऊपर भी भाग है नीचे भी है कैंसिल, अर्थात क्यू प्लस पी बाई क्यू माइनस पी हो जाएगा। तो ये देखिए किस में है, क्यू प्लस पी डिवाइडेड बाई क्यू माइनस पी, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, यदि सेक ए बराबर 25/7, सेक हम जानते हैं एच बाई बी होता है, तो पी का मान हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 25 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग, इसको हल कर देंगे तो 24 आ जाएगा। तो साइन ए हम जानते हैं पी बाई एच होता है, पी के जगह पे 24 और एच का मान 25, 24/25 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 करेंगे बराबर 0 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है, यह सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। नीचे सेक स्क्वायर ए दिया हुआ है, दोनों बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात इसका मान 1 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समांतर बी सी के। देखिए प्रश्न के हिसाब से ए बी सी कह रहा है डी और ई ए बी और ए सी पर है, ए बी पे डी है और ए सी पे ई है। डी समांतर है बी सी के, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी यह 4:5 है। ए सी 18 है, यह पूरी लंबाई 18 कह रहा, तो ए की लंबाई क्या होगा। ये देखिए 4 बटे इधर की पूरी लंबाई 4 + 5 9 बराबर इधर ए ई की लंबाई जो हमसे पूछा जा रहा है बटे इधर की पूरी लंबाई 18। तो ए ई का मान कितना आ जाएगा, हल कर देंगे 4 × 18 बटे 9, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता होगी। हम जानते हैं 1 से 6 तक पासा में नंबर होता है, जिसमें रूढ़ संख्या कौन कौन होता है, जिसे हम इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। प्राइम नंबर कौन कौन होता है, 2
3, 5 यानी 3 तरह के संभावना है अनुकूल घटना और कुल घटना घट सकती है 6। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 3/6 अर्थात 1/2 होगी, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी पाई r1 स्क्वायर बटे पाई r2 स्क्वायर इतना बराबर कह रहा है 4/25, जिसे हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग बटे 5 का वर्ग अर्थात r1/r2 जो होगा त्रिज्याओं का अनुपात बराबर 2/5 होगा अर्थात 2:5 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता अदृच्छा निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगा। तस्वीर वाला पत्ता कौन कौन रहता है, किंग रहता है, क्यून रहता है और जे रहता है, 3 तरह का पत्ता। और लाल रंग का जो होता है 2 तरह का पत्ता होता है, यानी 3×2 कुल अनुकूल घटना घटेगी। और कुल पत्ते कितने हैं 52 हैं, तो इसकी प्रायिकता होगा 6/52, जिसको हम हल कर दें यह आ जाएगा 3/26, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92। यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक 4.6 तथा 4.8 हो, तो बहुलक बराबर क्या होगा। बहुलक बराबर हम जानते हैं 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य होता है। तो हल कर देने हैं इसको, 3 गुने माध्यक दिया हुआ है बाद में, तो बाद में कितना है 4.8 माइनस 2 गुने माध्य यानी 4.6। इसको हम हल कर देंगे। 8 × 24, 4 × 12 2, 14.4 माइनस 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9 बराबर आ जाएगा 2, 9 5 14, 5.2 आएगा। इसका बहुलक जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93। प्रेक्षण इतना का माध्यक होगा। माध्यक निकालने के लिए सभी को श्रेणी क्रम में हम रखते हैं, तो पहले 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, 8 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 13, 13 से बड़ा 14 और फिर 15। सभी खत्म। एक बार गिनती जरूर कर लें, 2 4 6 एक साथ, यहाँ पर 2 4 6 एक साथ, तो बीच में कौन आ गया, आगे से 3 हटा दें, पीछे से 3 हटा दें, बीच में 12, यही माध्यक होगा जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, यह बहुलक के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बहुलक बराबर हम जानते हैं 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यही प्रश्न में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 95। एक घड़ी के मिनट वाली सुई 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है। देखिए, घड़ी में मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगा देता है,
60 मिनट में, यानी एक चक्कर लगाने का मतलब होता है 360 डिग्री का केंद्रीय कोण बना दिया। इसलिए 1 मिनट में 360/60 से हम डिवाइड कर दें, इतना डिग्री का कोण बनाएगा। 0 0 6 6 36, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होगा। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है πr²h, जहाँ की r त्रिज्या और ऊंचाई h हो। ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, तो AD² बराबर क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज है ABC, AD लंब है BC पर, तो AD²। यह 2 बराबर भागों में बंट जाता है। इसे हम कर सकते हैं AC यह 2CD के बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि CD में हमें आंसर लाना है AD को, तो इस समकोण त्रिभुज से हम इसका मान निकाल सकते हैं। कर्ण 2CD, एक भुजा CD, तो इसका मान आ जाएगा AD का वर्ग बराबर हम कह सकते हैं कर्ण का वर्ग, यानी 4CD² माइनस अन्य भुजा का वर्ग CD², अर्थात इसे हम कह सकते हैं 3CD², जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98, r त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, जो कि ऑप्शन सी में है 2πr²। यहाँ पर स्क्वायर यूनिट गलती से लिखना छूट गया है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 99, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है। कोण AOC 130 डिग्री है, तो कोण OAC इस कोण का मान क्या होगा। देखिए, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, यह एक समबाहु त्रिभुज बनाएगा। तो हम जानते हैं कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे तो क्या होगा, 130 दोनों मिलाकर के 50 डिग्री का कोण, तभी ये त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो 50 डिग्री और इसका आधा प्रत्येक कोण होगा, अर्थात प्रत्येक कोण 25 डिग्री का होगा। इसमें से ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश वाला भी क्वेश्चन मैं छोटा में करके डाल दिया हूँ, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 100, 14 का मिलान चिन्ह है। मिलान चिन्ह लिखने का तरीका होता है 4 हम खड़ी पाई दें और इसको ये काटे, इससे इसका मतलब 5 होता है। इसी तरीका से दूसरा 10 हो गया और फिर 11, 12, 13, 14। तो यह मिलान चिन्ह ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल सेट का समाप्त। आशा है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।